जय श्री राम। दोस्तों, मांगी हुई चीज वापस लौटानी पड़ती है, इसलिए मांगना मत सीखो, कमाना सीखो, चाहे इज्जत है या दौलत है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि जून 2026, 1 जून से 30 जून 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम करूंगा। कोई भी भाव छूटना ना पाए। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जून 2026 एक विशेष महीना रहेगा। बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। हालांकि कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता, लेकिन उच्च राशि में बैठना और वो भी आपके भाग्य में बैठ के एक राजयोग का निर्माण करना बहुत बड़ी उपलब्धि। उच्च राशि और राजयोग बहुत बड़ी बात। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के भाग्य भाव के कारण और राजयोग के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को चार चांद लगने जैसी अवस्था का संकेत देखने को मिलता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगलदेव। और मंगलदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के छठे भाव में। किसके घर में बैठे हैं? अपने ही घर में। स्थिति बहुत बढ़िया है। तो ध्यान से देखिए, लगन और छठे भाव के स्वामी मंगलदेव अपनी राशि में कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। जो 23 फरवरी 2026 के बाद अचानक स्थितियां गड़बड़ाई, कमजोर हुई, तनाव बढ़ा, पीड़ा बढ़ी, परिवार में जो मामले गड़बड़ाए, उन सबको ठीक तो करना ही है। लेकिन छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इन सब में बहुत बड़ा परिवर्तन करके स्थिति बदलने का काम कर दिया। किसको कितना लाभ मिलता है, यह आपके भाग्य की बात है। लेकिन मंगलदेव कहीं ना कहीं इन स्थितियों में परिवर्तन जरूर देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन कब तक रहेगा? 20 जून 2026 तक। इसके बाद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगलदेव स्थान परिवर्तन कर लेंगे। फिर क्या होगा? फिर पहले वाली स्थिति। कैसी स्थिति? यहां पर केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है। कैसी दृष्टि पड़ रही है? नवम दृष्टि। ये नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि केतुदेव की पड़ रही है। और केतुदेव की नवम दृष्टि मेष राशि पर पड़ना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगलदेव और केतुदेव आपस में मित्र नहीं है। तो उसके बाद यहां की स्थितियां थोड़ी कमजोर और तनाव जैसी हो जाएगी। लेकिन अभी भी यानी 11 मई के बाद मंगलदेव आपकी कुंडली के लगन भाव पर अष्टम दृष्टि डालने से लगन भाव की स्थितियों में बहुत बड़ी वृद्धि कर रहे हैं। जिससे क्या होता है? मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत, निर्णय लेने में सक्षम होना, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। अग्नि तत्व यानी गुस्सा आना, क्रोध आना, भाषा खराब होना, चिड़चिड़ापन होना, इन सबसे बचना है। अगर इन सबसे बच गए तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अरे ऐसी चलाना, इन सबसे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन का जबरदस्त लाभ भी देखने को मिलेगा। मन में प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति में
और 20 जून को मंगलदेव यहाँ पे आ जाएंगे तो भी लगन पे दृष्टि डालेंगे, तो भी स्थितियां मजबूत रखने का ये काम करेंगे। यहाँ की स्थितियों से बहुत अच्छा महसूस होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है। और धन के भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कहां आ रहे हैं? कुंडली के भाग्य भाव में, अपनी उच्च राशि में। कहां पे? त्रिकोण में। क्या करेंगे? यहां पर आकर के भाग्य को मजबूत करेंगे, रुके हुए काम करने का काम भी चालू करेंगे, नए काम करने की रूपरेखा तैयार करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति में जबरदस्त सहयोग करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक मौका है, जो जितना सहयोग कर रहे हैं ग्रह, बहुत लंबे समय बाद में यह स्थिति बनी है, यह मौका का लाभ तो ले और लेना चाहिए। तो यहाँ की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से, और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति ने एक राजयोग का निर्माण कर दिया। कैसे? भागेश, लग्नेश और पंचमेश। वापस सुनो, भागेश, लग्नेश और पंचमेश भाग्य में बैठे हैं। पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है और नवम दृष्टि यहां पर पड़ रही है। यहाँ पे उच्च राशि में है, ये मित्र का घर है और ये स्वयं का घर है। तीनों ही जगह स्थितियों को बदलने का काम करेंगे, तीनों ही जगह जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से बहुत कुछ बदल जाएगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाने का काम करेंगे। कितना लाभ मिलता है आपको, यह आपके भाग्य की बात है। इसी प्रकार इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। किसका होता है पंचम भाव? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। यहां पर शनिदेव बैठे हैं, वो तो बैठे रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? अपना घर होने के नाते देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा परिणाम यहां पर देने का काम करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति ये कहते हैं कि शनिदेव बैठा है, अगर आलस त्याग दोगे, टालने की प्रवृत्ति छोड़ दोगे, तो मैं भरपूर लाभ दूंगा। कैसा लाभ दोगे? संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी या चिंता ठीक करने का काम करेंगे, संतान से तकलीफ हो तो उसको दूर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा पैदा करेंगे। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के, संतान के, इनके सबके स्वामी है, धन के इनके सबके स्वामी है। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, कैसा भी कंपटीशन हो, प्रयास करोगे तो सफलता कदमों में होगी। क्या करना है? टालने की प्रवृत्ति, आलस को छोड़ना है, तो मामला बढ़िया रहेगा। स्वभाव और व्यवहार बढ़िया रखना है। जिनको संतान चाहिए उनको संतान भी देंगे, इस बात की मान के चलें कि ऐसी स्थिति का भी निर्माण करेंगे। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत। याद रखें दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद में 2023 के बाद में अब ऐसी स्थितियां जाकर के बनी है कि लव एंड रिलेशन की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है और मजबूत होगा। नजदीकियां बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी, संबंध बढ़ेंगे और लव मैरिज होने का योग भी रहेगा। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। अचानक धन प्राप्ति, वो भी योग है। और शेयर मार्केट से भी लाभ जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? आलस और टालने जैसी प्रवृत्ति से व्यवहार और स्वभाव को बढ़िया रखोगे तो लाभ भी मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव का प्रभाव जाएगा थोड़ी, तो उसको अपने आप को ठीक करना है। इसी प्रकार धन के भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति भाग्य में होने के कारण धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से
रिश्ते नातों में मजबूती के संकेत कौन बनाएंगे? देवगुरु बृहस्पति बनेंगे, इसमें संदेह नहीं है। साथ ही वो लोग जो कुटुंब के हैं, कुटुंब और परिवार के लोग जिनसे मतभेद और मनभेद है, तो वो भी दूर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ की स्थितियां, हाँ, बहुत सारे लोगों को नवजात आने का सिस्टम बनेगा, कोई गहने भी लेगा, कोई नववधु आ सकती है, ऐसे योग भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव और चौथे भाव, इनके स्वामी है शनिदेव। तीसरे भाव की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी नीच दृष्टि पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है ये ठीक नहीं है, सप्तम दृष्टि है। मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होती है। क्या होगा? यहां पर यह दृष्टि पड़ने से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी होगी, मनोबल में कमजोरी होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, बनाकर रखने का प्रयास करें मनोबल को। चौथे भाव में राहुदेव बैठे हैं। चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, माता का होता है, जायदाद का और वान सुख का होता है। तो परिवार में खुशियां नहीं है वृश्चिक राशि के लोगों, आपके परिवार में खुशियां नहीं है और अभी आने का समय भी नहीं है। माता की सेहत भी सही नहीं है और अभी ठीक होने के सिम्टम्स भी नहीं है। माता से संबंध तो बना के रखें। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने का और बेचने का समय भी थोड़ा तकलीफ वाला ही है। वाहन सुख की प्राप्ति में भी स्थितियां मजबूत नहीं है। जितनी सावधानी रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितनी सावधानी रखोगे उतना ही बेहतर है। इसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव की बात करते हैं। किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन। दोस्तों कोई भाव छूटा नहीं है, इस पे बात कर चुका, इस पे बात कर चुका। सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का कौन है? इसके स्वामी शुक्रदेव। लेकिन शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में कब तक है? 8 जून तक। 8 जून को कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के पास। हालांकि दोनों शत्रु हैं, लेकिन याद रहे दोनों गुरु हैं। दोनों गुरु होने के कारण, दोनों का काम देना होने के कारण देते हैं दोनों ही। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक मजबूत हो जाती है। लेकिन सप्तम भाव पर शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि पड़ने से और शनिदेव के शुक्रदेव मित्र होने से व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत अच्छा लाभ देने का काम भी करते हैं, इस बात में संदेह नहीं है। इसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव विराजमान है। हालांकि बुधदेव का घर है, लेकिन भाव अष्टम है। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। लक्ष्मीनारायण राजयोग बन जाता है, लेकिन अष्टम भाव में काय का लक्ष्मीनारायण राजयोग? क्या कर लेगा लक्ष्मीनारायण राजयोग? हाँ, यह ध्यान रहे, दाद, खाज, खुजली, एलर्जी से संबंधित कुछ तकलीफें महसूस हो सकती है। कब तक? यह रहेगी 22 जून तक। 22 जून को बुधदेव यहां से निकल करके कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएंगे। तब तक थोड़ी सावधानी रखें तो मामला ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। इसी प्रकार नौकरी के क्षेत्र की बात करते हैं। भाग्य की बात कर चुके हैं हम। नौकरी के क्षेत्र में सूर्यदेव की राशि और सूर्यदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं शुक्रदेव के घर में। यह स्थिति भी बढ़िया नहीं है। और 15 तारीख को, 15 जून को कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह स्थिति भी बढ़िया नहीं है। लेकिन नौकरी का क्षेत्र तो वैसे भी बढ़िया नहीं है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, चाहे 2022 हो, चाहे 2023 हो, या 2024 हो, या 2025 हो, और 2026 भी चल रहा है। दोस्तों कौन सा बढ़िया देख लिया? अभी भी बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। ये सूर्यदेव के शत्रु हैं। इसलिए नौकरी के क्षेत्र में सावधानी रखें। काम का दबाव, काम का तनाव महसूस ना होने दें। काम करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक नहीं है, काम करने में मन नहीं लगता है, अपने आप परेशान हो जाते हो। दोस्तों सब दिन होता ना एक समाना, समय बदलता है, आपका भी बदलेगा। याद रहे, समय, पानी और मन
स्थितियां बदलते हैं। थोड़ा संयम और धैर्य से काम लें। जितना निकल गया उसका आधा भी नहीं है अब समय। तो नौकरी के क्षेत्र में अभी प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह का मौका नहीं मिल रहा है, और उम्मीद भी ना रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ा समय निकल जाए उसके बाद इस पे भी विचार करेंगे। अपने काम में विशेष ध्यान रखें, लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी सावधान और सतर्कता से काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय सरकारी काम होने की संभावना कमजोर बनती है। इस समय पिता की सेहत, पिता से संबंध, पिता के व्यापार में भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का एकादश लाभ भाव स्थिति बढ़िया बढ़िया है, लेकिन वर्तमान समय में इस भाव की स्थिति 22 तारीख के बाद सुधरेगी। 22 तारीख क्यों? क्योंकि इस भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं बुधदेव। तो 22 तारीख तक थोड़ा प्रयास करें कि लाभ को बचा के रखें। लाभ वैसे भी कम आएगा, लेकिन फिर भी यह प्रयास करें कि लाभ को हम बचा के रखें। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्तों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का 12वां भाव, 12वें भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। कब तक बैठे हैं? 8 तारीख तक। 8 को कहां चले जाएंगे? भाग्य भाव में। 8 तारीख तक 12वें भाव का मामला ठीक नहीं है। क्या होगा? अप्रत्याशित खर्चों का सिस्टम पैदा हो सकता है, जिसमें परिवार या स्वयं के कारण हॉस्पिटल जैसी अवस्था का भी आभास होता है। 8 तारीख के बाद थोड़ा मामला ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि थोड़ा सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। आवश्यक हो तो ही यात्रा में जाएं, आवश्यक नहीं है तो नहीं जाएं, यह भी ध्यान रखें। अब एक बात पे विचार करना है, इस भाव पे थोड़ा बोलना है, चौथे भाव पे। जिन लोगों के आधे अधूरे मकान हैं वो अभी पूरा करने का समय नहीं आया है। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। जो लोग माइनिंग से संबंधित काम करते हैं वृश्चिक राशि के, उनको भी थोड़ा उलझन का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। जो लोग बहुमूल्य चीजें निकालते हैं जमीन से, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसान भाइयों के लिए भी थोड़ा लाभ वाला मामला कमी बनता है, यह भी ध्यान रहे। इसी प्रकार दोस्तों, जो लोग जमीन लेके प्लॉटिंग का काम करते हैं या जमीन लेते बेचते हैं, उनको भी थोड़ी सावधानी और सतर्कता का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है, क्या हो सकता है? उलझन जैसी अवस्था का आभास हो सकता है। मेहनत करने पर भी पूरा लाभ मिलने की स्थितियां कमजोर होती है, तो थोड़ा सावधानी रखें। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, क्या उपाय करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है देवगुरु बृहस्पति का सहयोग, और पूरा लेना है तो प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे, राशि के स्वामी कौन है? मंगलदेव, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार अपने परिवार की तरफ से सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें, बेहतर रहेगा दोस्तों। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं।
दोस्तों उपाय जरूर करें। कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।